दोस्तों आज समय नहीं मिल पाया। हाई कोर्ट हमारे साथ कई जो डॉक्टर पैनल हैं, हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ा क्योंकि देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जितने जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जो गलत हुआ है, जो नीट एग्ज़ाम जो इसमें लीक कराया गया, एनटीए कुछ कर नहीं रहा है, कई कई लोग बोल रहे हैं एनटीए ही कराता है, तो ये जो कंडक्ट कराता है नीट एग्ज़ाम। तो इसके साथ देखो ये एक बार की बात होती तो अलग कहानी है, ठीक है ना। ये कई बार ऐसा हो रहा है, कई बार इसी तरह हो रहा है। तो आके जब हम कहीं तो अपील करेंगे ना, कई बच्चे बोल रहे थे कि आप इसमें आंदोलन कराइए, और ये सब आंदोलन आंदोलन नहीं, हमारे देश में कानून है, आप पीसफुली आप देखो। हमारा जो है, हमारे पास जो डॉक्टर पैनल हैं, तो हम लोग ने कोशिश किया है यहाँ पर हाई कोर्ट में, और इसमें जो अपील की जाएगी ताकि दोबारा से री एग्जामिनेशन हो इसमें नीट का, ठीक है ना। देखिए जो आपके सामने फैक्ट है, जब आपके सामने एविडेंस है, जब जो आपके जो जितने भी एविडेंस आ रहे हैं जो सामने हैं, जो आप तो मीडिया के पब्लिक में आप देखो ऐसे बताया जा रहा है। आप चाहे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो बताना स्टार्ट किया, तब तो हर चीज़ों को दबाया जा रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। और कोचिंग वालों की बात की जाए तो वो तो आप देख ही रहे हो कैसे लोग हैं। आप देखो तो नीट की जितनी तैयारी करते हैं उन्हीं के पास जा करके आप उनको फीस दोगे, भर भर करके लेते हैं ना फीस। तो उनका सबसे पहले जिम्मेदारी था कि वो इस चीज़ों को, आवाज़ को ये उठाएं, ताकि ऐसा नहीं है कि आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो या फिर कुछ ऐसा कुछ गलत बता रहे हो। जो सच है वो सच है। इतने सारे बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर एनटीए अभी तक चुप क्यों है? आखिर जितने सारे जो सॉल्वर्स पकड़े जा रहे हैं वो आखिर क्यों नहीं? आखिर इनका क्या जवाब दिया जाएगा कि ये सॉल्वर्स हैं? आखिर ये चीज़ें हुई हैं ना, राजस्थान से लेकर के बिहार तक, और ना जाने कहाँ कहाँ, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। ये सब चीज़ों का जवाब कौन देगा? आप खुद सोचो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो यही होगा कि मतलब, लेकिन हमारे देश में जो सिस्टम है उसमें आप हाई कोर्ट फिर अगर वहाँ से भी नहीं कुछ होगा, इसको तो कैंसिल करानी है या फिर री एग्जाम हो, ठीक है ना। अब ये तो एग्जाम हो चुका है, कैंसिल का कोई सवाल नहीं है। लेकिन पहले साफ तौर पर कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, पहले ही बताया गया था साफ तौर पर। देखिए अभी भी कई लोग बोल रहे हैं आंदोलन करना, ये आंदोलन नहीं। देखिए आप पीसफुली ये सब चीज़ों में अपील करिए। देखिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में सिस्टम है, कानून है, ठीक है ना। आप पीसफुली इसमें आप कर सकते हो, अपील करिए। हाई कोर्ट आपकी मदद करेगा। बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, हम लोग डॉक्टर पैनल खुद इसमें लेके गए अपील करने, आज पूरा दिन उसमें लग गया। तो वही सब चीज़ें हैं कि आपको समझना। देखिए अभी अगर आप नहीं उठोगे, अभी अगर कुछ नहीं बोलोगे, गार्जियन भी चुपचाप बैठा है। गार्जियन को भी समझना है आपके घर में जो माता पिता हो, जो बहुत सारी जगह बोला गया लेकिन फिर भी कुछ सुना ही नहीं होता, क्योंकि आप सही जगह नहीं जा रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी जो केसेस हैं, जो चीज़ें जो सामने आई है, बताओ यहाँ बताया जा रहा है कि 60 करोड़ का स्कैम हुआ है पेपर जो लीक कराने के लिए, एक बच्चे का, या जो भी इसके बारे में अभी मेरी जानकारी नहीं है। जो बताया जा रहा था बीच में, मैंने जो मेरे पास कुछ बच्चों ने भेजा कि 60 करोड़ का स्कैम हुआ है उसमें पेपर लीक कराने में। तो ये सब चीज़ों का मुझे अभी आइडिया नहीं है। जो मुझे पता था, जो मैंने पता किया, जो यहाँ से जो अपना जो इंटरनल सोर्स है उसमें जो पता किया वो मैंने बताया। ये 60 करोड़ का मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। जब कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊँगा। इसीलिए ये अगर यहाँ पे हाई कोर्ट अगर मदद नहीं करता, हाई कोर्ट हालांकि उसने, देखिए हाई कोर्ट में आपको हेल्प मिलेगा। ये री एग्जाम तो होगा, इसमें मैंने आपको बताया था ना, री एग्जाम होना है तो होगा, 100% होना है। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें जो हुई है, जिसके साथ गलत हुआ है उसको तो जस्टिस मिलना चाहिए ना, उसको तो न्याय मिलना चाहिए ना। आप ये सोचो कि किसी के साथ अगर मान लो कल आप, मान लो आप चुप हो, आप बोलोगे कि नहीं हमारा एग्जाम अच्छा गया या ये सब, तो ये आप बोलो कि जब आपका अच्छा गया, ठीक है ना, आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, तो यही सब चीज़ें आप कब जगोगे? मान लो अपने आपके रिश्तेदार कोई होगा जिसका एग्जाम सही गया हो, है ना, और वो चाह रहा है कि नहीं नहीं हो, लेकिन उसके साथ के कुछ ऐसे होंगे जो सही गए हैं लेकिन मार्क्स तो वही आएंगे जो पहले से सेट हैं। तो ये सब चीज़ें सोचना है ना, कि अब आप बोलोगे कि नहीं हम ये है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। मार्क्स देखो, जब तक ये जो सिस्टम नहीं सही होगा, और ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जब हाई कोर्ट अगर कुछ नहीं किया पहले, तो अभी हम लोग यहाँ हाई कोर्ट जा रहे हैं, और साफ तौर पर मतलब आज पूरा दिन तो इसी में लग गया, ठीक है ना। तो ताकि, और देखिए कोचिंग वाले जो हैं, कोई भी एक कोचिंग वाला आपको नहीं मिलेगा कि हाँ ऐसा कुछ बता रहे हैं, साफ तौर पर कुछ नहीं। सब चुप बैठे हैं, सब चुप, जो कि साफ तौर पर जितनी भी कार्रवाई हो, कुछ कोई बोलने को तैयार नहीं, कुछ नहीं कोई मानने। कई तो ऐसे भी हैं जो अभी कट ऑफ तैयार कर दिए हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, इतना होगा, वो जाएगा। तो बस शर्म आना चाहिए आप लोगों को, अगर आप कुछ बोल सकते हो। तो कट ऑफ किस चीज़ का? जब पेपर लीक हुआ है, बड़ी मात्रा में पेपर लीक हुआ, इतने सारे सॉल्वर बैठाए गए थे, अब यकीन नहीं कर सकता हूँ। तो जब सॉल्वर बैठाए गए थे तो पेपर लीक हुआ है ना लीक, तो अब उनका पेपर आप बोलोगे उनका उतना करा दिया जाए और ऐसा, तो ये सब चीज़ें नहीं सही है, ठीक है ना। पेपर सभी का होगा, री एग्जामिनेशन सब पहले बता दिया गया था, पूरा का पूरा हर चीज़, पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। और इसमें आपका जो कहीं कहीं जहाँ पर जो एविडेंस बताया गया है ना, वो भी काम आने वाला है। लेकिन जो 60 करोड़ का बताया जा रहा है कि 60 करोड़ का एक पेपर बिका है और ये सब, ये स्कैम, ये इस तरह का नॉलेज नहीं है। तो आप इसको प्रूफ नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं? बहुत सारे बच्चे हमें पास ऐसे भी पूछ रहे थे बार बार कि 60 करोड़ का, 60 करोड़, तो 60 करोड़ का कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है कौन बोल रहा है, ठीक है ना। पहले तो ये सब चीज़ें पता करना चाहिए। 60 करोड़ का कोई ऐसा पकड़ा नहीं गया है। मतलब जो सॉल्वर पकड़े गए हैं तो वो हर जगह से पकड़े जा रहे हैं, राजस्थान से लेकर बिहार में, ठीक है ना। तो इसी बेस पर कहा जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है। तो हमारे देश में ये कानून, आपको ऐसा नहीं है कि आंदोलन करना पड़ेगा और ये तो, ठीक है ना। हाई कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपकी मदद करेगा, लेकिन आप खुद भी तो इसके लिए खड़े हो। पहले कई लोग बोल देते हैं क्या होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला है। आप यही सोचो कि आपको इसके लिए लड़ना है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं होगा। आप अगर ये बंद नहीं कराते हैं, ये सब चीज़ें नहीं रुकती है, तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। एनटीए वालों को मैं बता रहा हूँ, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये कंडक्ट करा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आखिर ये अभी तक चुप क्यों है। अगर ये बोल रहे हैं नहीं पेपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो अभी तक उसके बाद तो कुछ बताया नहीं है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। आखिर चुप क्यों? कुछ तो बताना पड़ेगा ना इनको कि आखिर जो ये सॉल्वर पड़ेगा ये क्या है, ये कौन थे इनके,
तो ये खुद ही बताएंगे ना तब ना। तो ये आपको, जो आपके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वही आपको मदद करेगा। और ये सब चीज़ें देखिए सामने तो आना चाहिए, आखिर इनको बताना चाहिए। बच्चों का भविष्य का सवाल है। जो बच्चे जैसे आप किसी के साथ भी गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिन रात पढ़ाई करके जिसके घर में जो कोई पढ़ता ही नहीं होगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ है वो तो तैयार आप तो खड़े हो गए ना। ऐसा तो है नहीं कि अब आज मान लो कि एक के साथ हुआ है, कल आपके किसी और रिश्तेदार के साथ होगा, तभी आप चुपचाप बैठे रहोगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है।